ॐ असतो मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो मृत्योर्माम् अमृत्यगमयो। ॐ शांति शांति शांति। O Lord, lead us from untruth to the truth, lead us from darkness to the light, lead us from death towards eternity. Om peace, peace, peace। आध्यात्मिक प्रेमी साथियों, आज हम फिर काफ़ी दिन बाद उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे जिस फूड के सिलसिले में हम बात कर रहे थे, वेज और नॉन वेज फूड। और खाली वेज और नॉन वेज के बीच का कोई कंपटीशन डिफरेंसेस नहीं बायोकेमिकली और हम साइंटिफिकली, लेकिन हम और भी फूड का जो इम्पैक्ट है, हालांकि फूड साइंस एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है, उसमें तो पूरे कोर्स करते हैं लोग, कई साल पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, डाइट्रिशियन का कोर्स है, तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी माने चीज़ें हैं। हम ना बस थोड़ा थोड़ा बस हमारी दैनंदिन ज़रूरत की चीज़ें, जो आम चर्चा की चीज़ों को ही बस उठाए हैं, एक तरह की कंपाइल किए हैं। जो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस है उस चीज़ों को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम काफ़ी सारे प्रश्न इकट्ठा किए थे, करीब 8 प्रश्न इकट्ठा किए थे, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। उन सिलसिले में लास्ट में जो छोड़ा था हमने लास्ट प्रश्न में, कि मान लो हम प्लांट ईटिंग करते हैं, मतलब वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो क्या प्लांट जीव नहीं है? तो प्लांट का पार्ट खाना या प्लांट को खाना, तो प्लांट की सीड में तो उसके बच्चा होता है, एम्ब्रियो होता है, तो प्लांट क्या जीव नहीं है? प्लांट भी जीव है, बायोलॉजिकली साइंटिफिकली प्लांट भी जीव है। तो प्लांट को खाना जीव हत्या कैसे नहीं है? ये प्रश्न में हम छोड़ा था कि इसको आगे हम डिस्कस करना है। तो प्लांट भी जीव है, कोई लिविंग एंटाइटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है। बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली ये सब सही है। ये कोई जड़ नहीं है, चेतन है, कॉन्शियस है। प्लांट भी कॉन्शियस एंटाइटी है, ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें ग्रोथ होता है, सेलों की लिविंग सेल्स हैं, सेलों के अंदर मेटाबॉलिक के मोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं, जो लाइफ लिविंग होने का पहला सबूत है, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। तो यानी कि प्लांट जीव है, बट उसकी चेतना की स्तर कितना है? प्लांट में कोई न्यूरन्स नहीं है। न्यूरन्स तो एनिमल में भी, एमीबा वगैरह में भी नहीं था, वो तो आगे फिर पोरिफेरेंस में भी नहीं था, आगे जाकर हाइड्रा से वो एक नर्व का जालिका बनी, पहले ब्रेन वगैरह नहीं थी। और सेंस ऑर्गन वगैरह तो काफ़ी कोडेट्स में जाके आई हैं। मछलियों में भी कान नहीं थी, लेकिन आइज आ गई थी, और आइज में भी कोई ऑर्गन आई है। तो ऐसा हमारी आँख की तरह मछली का आँख नहीं है। इवन मैमल्स में भी दूसरे की आँख हमारी आँख की तरह कलर्स और सारी चीज़ें नहीं देख पाता। तो हम जो ये सांड के सामने लाल कपड़ा करते हैं, वो लाल कपड़ा कोई देख नहीं पाता साइंटिफिकली, वो काली काला दिखता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेंसिटिविटी है, कॉन्शियस है, जीव तो है, बट जीव का चेतना की स्तर कितना है? पेन रिसीव करने के लिए ब्रेन होना ज़रूरी है, और ब्रेन में मेमोरी जमा होना ज़रूरी है। ब्रेन और ब्रेन में मेमोरी जमा होगा तो पेन पता चलेगा। इसीलिए ऑपरेशन जब करते हैं या बेहोशी में, कोमा में कोई होता है, तो हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट में है। डॉक्टरी भाषा में हम कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में, कि वो कोई कोमा में है, तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट में है। वेजिटेटिव स्टेट में का मतलब वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो वेजिटेटिव स्टेट में हम वेजिटेबल्स प्लांट्स को कहते हैं। वेजिटेटिव स्टेट मतलब उस वो भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वैसे चेतना तो है, चेतना किस स्तर ऐसा नहीं है कि वो पेन को ग्रहण कर सके, इसलिए अनास्थेसिया हम देते हैं, तो ब्रेन को ऊपर वो इम्पैक्ट करता है। तो यानी कि कहीं मान लो चोट लगे हाथ में, घाव हो कुछ, तो वहाँ लगता है कि वहाँ पेन हो रहा है, जलन वहाँ हो रहा है, लेकिन जलन वहाँ नहीं हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, और लगेगा कि जैसे वहाँ हो रहा है। क्या प्लांट फिर क्या, प्लांट में न्यूरॉन्स नहीं है तो पेन फीलिंग वो नहीं कर पाता, ब्रेन नहीं है, सेंस ऑर्गन जैसे आँख कान नाक ये सब चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए चेतना की स्तर जो है प्लांट का, और इंसान की तो चेतना की स्तर इतना हाईएस्ट है कि इंसान के पास खाली कॉन्शियसनेस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। देखो, खाली कॉन्शियसनेस, जड़ में कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है। और जो लिविंग एंटाइटी है उसमें चेतना मतलब वो बाहर के एनवायरमेंटल में स्टिमुलस की रेस्पॉन्स कर सकता है, लाइट, टेम्परेचर, इनसे थोड़ा इंटरेक्ट कर सकता है, उसको हम कह रहे हैं चेतना। और अंदर भी उसके अंदर एक एनर्जी का लेन देन, प्रोसेस, रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वो चेतना है।
लेकिन उस चेतना की स्तर इतना हाईएस्ट हो जाए कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाए। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब मैं रमेश एक अलग हूँ, आप गोपाल एक अलग हो, तो आप मेरे पास बहुत सारे आपके खिलाफ और आपकी सपोर्ट में चीज़ें हैं, और आप माने हम अपने आप का एक आइडेंटिटी लेके चले, यही से अहंकार भी शुरू हुआ है। बट ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का स्तर जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसका साइड इफेक्ट तो है, आप मान लो कहीं बिजली का 440 वोल्ट का चीज़ लगाए हो तो उसके साथ सेफ्टी तो प्रॉब्लम भी तो है कि आप उसको ऐसे केयरलेसली यूज नहीं कर सकते। हमारी दिक्कत यही हुई है कि हमारे पास सेंसिटिविटी कॉन्शियसनेस बहुत हायर आ गई, लेकिन हमने केयरलेस हो गए, उसको समझ के यूज करने लायक नहीं बन पाए। तो प्लांट्स की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो यही बात है कि खाली जिंदा होना सब कुछ नहीं है, कॉन्शियसनेस का उस स्तर तक जाना जरूरी है जहाँ से पेन रिसीव हो सकता है। पेन से क्या होगा, जो पीछे भी हमने बताया है कि पेन से फिर पेन से बचने की हार्मोन्स केमिकल्स प्रोड्यूस होती है, उनका असर होती है, फूड में आ जाती है, सब चीज़ें नेगेटिव केमिकल जो प्लांट में नहीं होगी। तो प्लांट का जो हिस्से को आपने वो करते हैं, लेकिन कुछ हद तक प्लांट रेस्पॉन्ड करता है कि जैसे कि हमने बताएंगे कि प्लांट्स की बाहर स्टिमुलस का जो रेस्पॉन्स होती है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहेंगे, वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। प्लांट लाइट की तरफ अपना सूरजमुखी जैसे मुड़ जाती है, कई प्लांट्स की रूट जो है पानी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, खाद की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, अट्रैक्ट मतलब ग्रोथ करते हैं, उस तरफ भागते हैं स्लोली, जबकि तो प्लांट चुई मुई वगैरह तो थोड़ा फास्ट भी उनका पार्ट्स की मूवमेंट करते हैं। तो प्लांट में कोई मूवमेंट फास्टर होती है, कोई थोड़ा स्लोअर होता है, लेकिन वो मूवमेंट हमारी रिफ्लेक्स एक्शन की तरह नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए नर्व सिस्टम चाहिए होता है, रिसेप्टर और कमांड स्टोर वाला चीज़ें होना चाहिए। बट वहाँ क्या होती है, उसको साइंटिस्ट लोग कहते हैं बस रेस्पॉन्स कहते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कहते हैं, लेकिन उसको रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहते हैं। तो अभी हम इसका स्पिरिचुअल और मनोवैज्ञानिक पार्ट पे थोड़ा साइंटिफिक बात और कर दें कि प्लांट में कई चीज़ें, प्लांट अपना ही चीज़ें हमें देना चाहता है, हमें मतलब किसी भी एनिमल और दूसरों को देना चाहता है। देखो पॉलिनेटर, उसको पॉलिनेशन कराना है, पॉलिन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फूल तक पहुंचाना है, तो इसीलिए वो फ्लावर में शहद यानी कि नेक्टर वगैरह भरता है, खुशबू भरता है, कुछ पॉलिन ग्रेन में भी न्यूट्रिशन भरता है। तो वो चाहता है कि कीड़ा आए तो थोड़ा पॉलिन ग्रेन भी खाए और पॉलिनेशन, क्योंकि खुद तो जा नहीं सकता, तो इसको डिस्पर्सल मैकेनिज्म कहते हैं प्लांट में। तो इसलिए प्लांट बहुत सारा अपना हिस्से को डिस्पर्सल मैकेनिज्म की तौर दूसरे एनिमल को देना चाहता है कि वो हमारी ले और चाह के बांटे। क्योंकि एक पेड़ की कैनोपी के नीचे मान लो फल गिरे, बीज गिरे, तो कैनोपी की छाया के नीचे वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, उसको सनलाइट प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए प्लांट चाहता है कि उसकी जो बीज है, नेक्स्ट जनरेशन उसका बच्चा है, वो दूर दूर बिखर के जाए। तो इसलिए वो फल में सुगंध और खुशबू, न्यूट्रिशन और कलर भर के रखता है, ताकि फ्रूगीवर और एनिमल, इंसान भी वो खाने के चक्कर में आए, खाए कोई बात नहीं, लेकिन बीज को दूर दूर फेंक दे। तो ये उसके सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म, तो पॉलिनेशन का मैकेनिज्म। तो इसलिए प्लांट बहुत सारे अपनी चीज़ों को देना खुद चाहता है कि वो देना है, क्योंकि इसको मतलब म्यूचुअल एक वो कर रखा है, इकोलॉजिकल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम कुछ और को देंगे और हम उसकी सिलसिले में वो हमें डिस्पर्स कर लेंगे, क्योंकि वो चल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। लेकिन हमारी जो सनातन संस्कृति में प्लांट्स के उन सारे पार्ट को इस तरह की ना समझ, जैसे भी करके मतलब जिसको कहते हैं ना बेदर्दी से और कहीं से भी डैमेज करने का विधि पहले से नहीं था। हम प्लांट को भी ड्यू रेस्पेक्ट, कई प्लांट को तो हम इतना कि हम पूजा करने का मतलब हम उसको एक तरह की माने इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि उसको हम हमारी डेली लाइफ रिचुअल्स के साथ जोड़े हैं। कई सारे पीपल का पेड़, तुलसी का तो हर किसी के आंगन में लगाई जाती है, क्योंकि वो मेडिसिनल प्लांट है। नहीं होता तो तुलसी कब का वो एक्सटिंक्ट हो गया होता, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। तो इसका मतलब ये है कि कई सारे मेडिसिनल प्लांट, पीपल क्या ह्यूज प्लांट है, मैंने एक बार लगा दिया तो कई सौ साल तक कोई परेशानी नहीं बार बार लगाने का, कुछ सालों के अंतर में। तो वो बहुत ज़्यादा कार्बन माने वो कार्बन एक्युमुलेशन करता है, ऑक्सीजन देता है। तो इन सब चीज़ों का, और वो जिस बेल्ट के लिए जो प्लांट्स फेवरेबल है ग्रोथ के लिए, ज़्यादा खाद पानी का जरूरत नहीं है, उन्हीं को सिलेक्ट कर करके उन एरिया के लोगों के दिमाग में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि ये आपको पूजा करना, ये लगा पूजा मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। तो हम प्लांट में से भी फल फ्रूट सब्जी लेने का उस तरह की विधि था कि हम इस तरह की बेदर्दी से नहीं ले सकते, ऐसा सिस्टम था। इवन तुलसी में भी हमने बचपन में देखा है कि तुलसी या बेल पत्ता वगैरह तोड़ने जाएंगे तो हमारे अंदर ये था कि रात को नहीं तोड़ना है, शाम को नहीं तोड़ना है, वो सोए होते हैं, इस तरह की कहावत थी। मतलब बेदर्दी, ड्यू रिस्पेक्ट करके हमें जो भी पार्ट्स उनसे लेना है।
तो ये आयुर्वेदिक में तो प्रॉपर सिस्टम है, कई सारे मेडिसिन कंपोजिशन जो है वो बिना प्रॉपर दिन का, प्रॉपर पूजा पाठ का, प्रॉपर रिक्वेस्ट करके प्लांट से वो जड़ी बूटी काट के लेते हैं या लेके जाते हैं। रिक्वेस्ट करके प्लांट को इसको क्यों लेते हैं? देखो प्लांट में एक व्यवस्था होता है जिसको कहते हैं एब्सिशन। एब्सिशन व्यवस्था में क्या होता है, प्लांट जो पात को गिराना चाहता है ना, जैसे पत्ते पुराना हो जाता है, प्लांट के लिए बोझ बन जाता है, वो गिराना चाहता है, तो क्या करता है उसकी ज़रूरी सामान उसमें से खींच लेता है, उसकी जो पत्ते जो लगा स्टॉक के रास्ते अंदर खींच लेता है। इसलिए आप देखे होंगे पत्ते गिरने से पहले पीला पीला पड़ जाता है, क्योंकि उससे वो मैग्नीशियम क्लोरोफिल वगैरह डिग्रेड कर लेता है, क्योंकि ज़रूरी सामान खुद ले लेता है, क्योंकि आगे वो यंग लीफ को देने में काम आ जाएगा। ऐसे फल को गिराने से, कोई पार्ट को वो खुद गिराना चाहता है ना, तो उसमें से ज़रूरी सामान को खींच लेता है और वो फिर अपने उसको अटैचमेंट को ढीला कर देता है ताकि वो ग्रेविटी से और हवा चलते नीचे गिर जाए। तो ये सारी विधि उसमें प्लांट्स में है, सेंसिटिविटी। लेकिन यही चीज़ें मान लो हम उसकी यंगर पार्ट, ये सब पार्ट में लेके आते हैं और उसको मान लो हम इस तरह की रेस्पेक्ट की स्टेज पे उसको ये करके लाते हैं, तो कुछ वेव्स उसे वो तो अंडर रिसर्च चल रहे हैं। हालांकि कई प्लांट्स को म्यूजिक और साउंड का क्या प्रयोग है तो बहुत पुरानी रिसर्च चल रही है। कई प्लांट्स को साउंड वगैरह के थ्रू जब ग्रो किया जाता है तो उनकी ग्रोथ अच्छा देखा गया, बट वो प्रॉपर साइंटिफिकली अभी तक आया नहीं है। मैं जाकिर नाइक का एक बात सुन रहा था कि वो कह रहा था कि प्लांट में सेंस ऑर्गन होते हैं एनिमल की तरह 5 नहीं है, 5 में से 3 होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल वो पता नहीं कहाँ से डिग्री लाता है डॉक्टरी का, प्लांट में कोई न्यूरन नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन कहाँ से आ गया। तो 3 बोलते हैं, 3 सेंस ऑर्गन है, बोलते प्लांट बोलता है लेकिन हमारी ईयर का डेसिबल ऐसा है नहीं है, ईयर ड्रम का हम सुन नहीं पाते, तो प्लांट कहाँ से बोलते हैं। साउंड का रिलेशनशिप अभी अंडर एक्सपेरिमेंट है, बट वो होगा भी, वो वैसे ही होगा जैसे अभी प्लांट का लाइट के साथ इंट्रैक्शन, टेम्परेचर के साथ, पानी के साथ इंट्रैक्शन है, वैसे साउंड के साथ इंट्रैक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं गीत सुन के नाचेगा, याद रख लेगा गाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि सेंस ऑर्गन और मेमोरी सेल्स नहीं है, तो इसीलिए वो कहता है कि जाकिर नाइक कहता है कि हम इंसान को सिर्फ भाई मानता है उनके मान्यता के हिसाब से, और बाकी जीवों को खा सकता है, इंसान ही पूरी धरती इंसान के उपयोग के लिए है। ये तो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की है कि गया गुजरा माइक्रोब का भी हम इंसान से ज़्यादा हक है धरती के ऊपर, क्योंकि वो जब बड़ा काम करता है वो इतना एक्सट्रीम कंडीशन से में जी सकता है जहाँ इंसान नहीं जी सकता। वो मटेरियल रिसाइकलिंग करता है, धरती को डैमेज नहीं करता, सुधारता है, और हम ही इंसान ही हैं धरती को डैमेज करें। तो इसलिए वो उसका जो कहना है कि भाई प्लांट्स को खाना, प्लांट में भी सेंसिटिविटी है, जीव तो है ही बायोलॉजिकली, और सेंसिटिविटी है, 3 सेंस ऑर्गन है, और इसलिए प्लांट को जब खा रहे हो तो तब भी जीव हत्या हो रहा है, तो एनिमल क्यों ना खाओ, बस इंसान को छोड़ दो, उसको ये कहना था। लेकिन ये बात है सरासर गलत है। हमने बता दिया कि प्लांट में सेंस ऑर्गन नहीं है, ना वो गाना गाता है, ना कुछ ऐसा कुछ है, तो ये कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। या तो आप साइंस की बात कर लो सीधी सीधी, या तो मान्यता मतलब ढकोसलावादी जो मान लिया, या मान्यता की बात कर लो। दोनों को मिक्स अपने सुविधा अनुसार मत करो। वो कहता है कि हिंदू स्क्रिप्चर में, वेद में और मनुष्य संहिता में ये सब है कि आप यज्ञ में, हवन में वो अश्वमेध यज्ञ ये सब होता था, तो उसमें बलि होता था और उसको खाते थे, तो इसीलिए ये सारे धर्म में खाना जायज़ है। तो वो कहता है कि कुछ जीव अल्लाह ने बनाया, भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने, कि वो खाने के लिए बनाया है, मतलब वो उसका कोई प्रयोग नहीं, खाने के लिए बनाया, वो भी सरासर गलत है। वो साइंटिफिकली कोई साइंस नहीं कहता बायोलॉजिकली कि कोई जीव को इंसान की या किसी के खाने के लिए बनाई गई है। तो इसीलिए हम मान लो प्लांट्स को रेस्पेक्ट देते हैं, जैसे हमने बताया आयुर्वेदिक में जड़ी बूटी कलेक्शन के समय में, तो प्लांट्स जो एब्सिशन करके जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट करता है, तो उसमें से हो सकता होगा, ये रिसर्च करना ज़रूरी है, हो सकता होगा वो कुछ ना कुछ पार्ट को वो उस पार्ट से नहीं निकालता होगा और वो केमिकल्स, वो सारी चीज़ों को उसमें रख लेता होगा। लेकिन कितने फास्ट करता होगा, क्या रेस्पॉन्स है, वो अंडर रिसर्च है, वो करना चाहिए चीज़ों को। लेकिन ये चीज़ें हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा हूँ वो मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें हैं मनुष्य संहिता और वेद में वो बताया गए, ये सब है। वेद में ये सब नहीं है, कोई मीट मछली या बलि चढ़ाने का वो क्या है ना, जीव का लालच होता है, स्वार्थ लोग खाने के लिए, तो वो सभी धर्म में वो अपने स्वाद को जोड़ देता है उसी स्क्रिप्चर से। जिसको कहते हैं ना, आपके दिमाग में जो कचरा भरा पड़ा है तो आपको दुनिया भर में कचरा दिखाई देगा, और सावन कंधे को सब हरे हरे दिखता है। तो इसीलिए
कई लोगों ने उसको जोड़ा, ज़बरदस्ती जोड़ जाड़ के अपने से बनाया, पुराणों में उसमें बना बना के वो खाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहीं हमारी सनातन में, वेद में कहीं ऐसा मामला नहीं है। और वेद तो ये कह रहा है कि मान चाहे ऊपर वाला भगवान भी आके आपके कान में बोल दे कि ये करो, गलत चीज़ है जो अनसाइंटिफिक है वो मत मानो। तो वेद यहाँ तक आपको छूट दे रहा है कि आपको भगवान उतर के भी आके गलत बात बोल जाए जो आज की आपकी साइंस में नहीं मेल खाता हो, तो आपको नहीं करने का, मान के नहीं करने का, जान के करने का। ठीक है, मान लो कोई गलत बात करे तो गलत बात भी करो, जब तक भुगत के सही होंगे तो अलग बात है। कई जन्म चला गया तो मान के नहीं चलना है। गलत बात मान लो आपको समझ आ गई जो बात वो गलत है तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें जब आपको रिपरकेशन आए तो उसको करेक्ट करोगे। मान के सही नहीं होना, मान के सही होना भी सही नहीं है। तो जीभ के लालच में सारे लॉजिक निकाल लेते हैं, हिंदू में भी निकालते हैं, सनातन में भी, मैंने हिंदू को मानने वाले लोग भी मीट मछली बलि खाना शुरू कर दिए। ये एक्चुअली कुछ एरिया में जैसे ट्राइबल लोगों वगैरह में तो उनमें खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं था, और उस समय का बात है जब स्कार्सिटी थी फूड प्रोडक्शन वगैरह की और मॉडर्न एग्रीकल्चरल सिस्टम आया नहीं था। तब जो लोकल ट्राइबल कोई आदिवासी, वो एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनके मन में कोई सिविलाइज्ड उनको बनाने के लिए, उनके दिमाग में भक्ति की तरफ और आध्यात्मिक का, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको लाने के लिए बोले कि ये तो छोड़ नहीं सकते इतने आसानी से फूड हैबिट से, और अल्टरनेटिव भी अवेलेबल नहीं है और उनको और कहीं सिखा नहीं सकते। चलो जो खा रहे हैं खाने दो, कोई बात नहीं, जो भी है धीरे धीरे वो छोड़ेंगे, चलो इसको आगे बढ़ाओ। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे कि मागुर माछ रे झोल रे बाबू हरिया हरिया बोल। उसका मतलब है कि भले ही मछली खा रहे, बंगाली एरिया में थे लोग, मछली छोड़ ही नहीं सकते थे, खाते थे, वो खुद भी खाते थे, तो इसलिए बोलते थे कि चलो कोई बात नहीं, तुम मान लो माछर झोल खा रहे हो तो तब भी हरे कृष्ण हरि राम नाम या स्पिरिचुअलिज्म स्टार्ट कर दो, क्योंकि धीरे धीरे जब अच्छे पानी एक बकेट में, एक पॉट में जाएगी तो धीरे धीरे गंदा पानी बाहर हो जाएगी। उसका मतलब नहीं है कि वैलिडेशन दिया गया है कि आपको वैसा ही जीव हत्या करना है जैसे ही एनिमल को हत्या करना है। तो ये अर्थ क्या लगाओगे? तो ओशो कहते हैं कि जिसका जैसे मन आया वैसे अर्थ लगा दिया, तो अपने मन की कचड़े के हिसाब से अर्थ लगा देता है। तो एक जोक हम कहते हैं कि एक बच्चों की स्कूल के टीचर के लिए ऐड निकला था कि ऐसा टीचर चाहिए जो बच्चों को प्यार करता हो और माफ़ कर देता हो, मतलब हम्बल हो, माफ़ कर देता हो, और गुस्सिल ना हो, क्योंकि बच्चे के स्कूल के लिए वही चाहिए। तो उनकी तो सारे एग्जाम्पल में वही आता है ना, वो कौन सा मुल्ला, वो टीचर, वो सारे जोक में उसी का नाम लेते हैं। तो वो जाके पहुंच गया, वो बोला कि आप इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू वाले ने बोला कि आप सबूत दो, मैंने प्रमाण दो कि आप तो ये है कि बच्चों को प्यार करते हैं। बोले कि मेरा तो अपना घर के बच्चे छोड़ के भी 20-25 बाहर की भी बच्चे हैं, मतलब कई जगह उसका गलत रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, तो इसलिए इसका ये सबूत है कि मैं बच्चों को ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इसलिए मेरा बच्चे तो घर में ही 3 हैं, तो बाहर भी मेरा 8-10 बाहर भी है। और दूसरा है कि मैं जितने जगह जॉब किया सारे लोग मेरे से हाथ जोड़ जोड़ के बोले कि हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मतलब इतना बेकार नाकारा टीचर था। तो बोला कि मैं सभी को माफ़ कर दिया हूँ, तो इसका मतलब माफ़ भी मैं माफ़ भी कर देता हूँ। और गुस्सिल का मतलब आपने मेरे को तब से आके यहाँ तक परेशान किया, दूसरा कोई होता तो टांग तोड़ देता, मैं अभी तक आपका टांग ही नहीं तोड़ा, तो उसका मतलब मैं गुस्सिल नहीं हूँ। तो ये अर्थ है कि बंदा पूछ क्या रहा है, चाह क्या रहा है, और बंदा जवाब क्या दे रहा है, वो अपने तजुर्बा से जवाब दे रहा है। तो ऐसे ही हमने स्क्रिप्चर से, ग्रंथों से, चीज़ों से अपने मतलब का चीज़ें निकाल देते हैं। तो उसको कहते हैं कि जो बचपन से ही सात्विक रहा है, ऐसे परिवार में जन्म लिया है जो कभी खाया नहीं नॉन वेज वगैरह, कभी गया नहीं, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो घृणा करता है ऐसे खाने वाले को, तो उनको उसका जो विरोध है वो विरोध उसका इतना पक्का नहीं है, थोथा है, उसका विरोध ज़्यादा पक्का है। इसमें आप जनरलाइज नहीं करना, इसमें एक्सेप्शंस होंगे, बट
100 में 70 ऐसे होंगे कि जो बचपन से ही उन्होंने नहीं खाया, तो उनके नाक वैसे ही नॉनवेज को देख के चढ़ जाता है, उस गली में नहीं गुजरते हैं जहाँ चिकन मटन ये सब जब बन रहा हो, तो वो फिर क्या उसमें बताएंगे, तो उनसे तो उनकी कई पीढ़ियों से दूरी बना हुआ है। तो इसीलिए ज़्यादातर उनका जो विरोध है वो थोथा है, क्योंकि वो नहीं खाते, वो चाहते हैं कि दूसरा ना खाए, लेकिन वो उसका खाने का प्रोस्पेक्टिव्स या स्वाद ये सब चीज़ें उनको कभी चखा ही नहीं, और घृणा है उनके मन में, एक पैदाइश घृणा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो थोथा है, उनका विरोध जो है वो पक्का नहीं है। विरोध तो उनका होना चाहिए, उनका अच्छे माने सही सॉलिड मान सकते हैं, जो बचपन से खाए हैं, जो बचपन से वैसे घरों में पैदा हुए हैं, जो जिनके मीट मछली खाए जाते थे। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे जैनों की तरह 24 की 24 तीर्थंकर जो है वो राजा परिवार से पैदा हुए, और वो बड़े होकर जहाँ क्षत्रिय थे वो शिकार करते थे, मीट मछली मीट वगैरह खाते थे, एनिमल को खाते थे, और उनका जो आगे जाकर जो 24 की 24 तीर्थंकर में अहिंसा के प्रति रूपांतरण होना और जीव हत्या से दूर जाना, और ये एक्चुअल रूपांतरण ओशो मानते हैं। तो इसीलिए महावीर कहते हैं कि हम किसी को मार ही कैसे सकते हैं। स्पिरिचुअल मान लो डिस्कशन करें तो क्रूड माने जिसको कहते हैं ना स्पिरिचुअल धरातल पे डिस्कशन करें, तो महावीर कहते हैं कि हम मार कैसे सकते हैं। सारे तो कहते हैं आत्मा अमर है, सही है, और शरीर की हर अणु भी अमर है, क्योंकि एटम्स मरते नहीं, एटम्स जो पंचभूत है वो वहीं रहते हैं, वो भी अजर अमर है। तो हम किसी को मार ही कैसे सकते हैं स्पिरिचुअली। तो उसको कहते हैं नॉनवेज खाने के साथ साथ जीव हत्या वाला बात जो है बिल्कुल ना समझिए, कि हम मान लो नॉनवेज खा रहे हैं तो किसी ना किसी का जीव हत्या हो ही रहा है, ये ना समझिए। जीव हत्या का मतलब आत्मा को मारना, तो आत्मा मर ही नहीं सकता। शरीर के हर अणु भी नहीं मरते, रूपांतरण होती है, रूपांतरण तो जिंदा रहते भी होती है। हम सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, CO2 छोड़े, तो ये तो चलती रहती है। शरीर तो कहते हैं साइंटिस्ट 7 साल के अंदर पुराना शरीर बिल्कुल हट जाता है, उस जगह नई शरीर आ जाता है, तो शरीर तो वैसे ही मर रहा जा रहा है। तो इसलिए जीव हत्या कुछ हो रहा है, तो ये बातें महावीर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब बोलते हैं कि अब उसको कहते हैं कि वेजिटेरियन आदमी की अंदर इतना अहिंसा देखेंगे जो नॉन वेजिटेरियन आदमी के पास शायद आपको ना मिले। वेजिटेरियन आदमी भी इतना हिंसक होगा, उसके पास आप 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते। बोलते हैं कि आप हिटलर भी तो वेजिटेरियन था, ये बात तो मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ। बोले कि जो वेजिटेरियन आदमी होता है उसकी जो अहिंसा, उसका जो हिंसा है वो बारीक हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। उसका हिंसा कई चीज़ों में होता है, उसके अंदर एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स का घमंड आता है कि मैं कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ये नॉनवेज ये सब खाने वाले से बस चिढ़ता रहेगा। तो ये जो चिढ़ है, चिढ़ क्यों मचा, उसके अंदर प्यार क्यों नहीं आया, उसके अंदर शांति क्यों नहीं, उसकी मुंह में मुस्कुराहट क्यों नहीं, वो चैन में क्यों नहीं बैठ रहा है। तो ये बेचैनी ही अहिंसा है, ये उसको जो चैन से नहीं रहने देता, ये जो दम्भ है कि वो कुछ अच्छा कर रहा है, नॉन वेज खाने वाले से वेज खाने वाला कुछ बढ़िया कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो ये अच्छा जो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स उसके अंदर को ग्रासित किया है, ये उसका जो, उससे अच्छा तो वो नॉन वेज खा ही लेता। यही चीज़ आप देखेंगे जिसको कोई ज़्यादा लड़कियां ये इसका सब रिश्ता नहीं मिला हो बचपन से, या जो भी है अच्छी बीबी नहीं हो मान लो, तो वो सभी का कपड़े, दूसरे की बीबी का या दूसरे की लड़कियों का, उन सब का कपड़े देख देख के कमेंट मार, जिसके अंदर वो काम वासना ज़्यादा ग्रसित है, वो सबकी गंदी वो करेगा कि वो ऐसा कपड़े क्यों पहना, वो दूसरे की दोष देना शुरू कर देगा। एक्चुअल उसकी मन में उसकी उनके प्रति क्या होता है, उसके मन में काम वासना इतना ज़्यादा ग्रसित है जो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो इसीलिए वो आपको हिदायत देता हुआ नज़र आएगा, आपको लगेगा कि ऊपर ऊपर से चुने तो ये बड़ा समाज सेवक है, ये बड़ा छोटे कपड़े पहनने पे बातें कर रहा है, मतलब ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है। आप देखेंगे दरअसल वही व्यक्ति ये बात कर रहा है जिसके मन में कसर रह गई है काम वासना की, और वो काम वासना की ज्वाला में उबल रहा है। ऐसे ही नॉनवेज के साथ है, जिसने नॉनवेज छोड़ दिया है लेकिन उसके अंदर नॉनवेज की लालच रह गई है और प्रॉपर उस रास्ते से गुजरा नहीं है, तो घृणा रह गई है बचपन से। तो इसीलिए वो बार बार उसका सारे प्रयास रहता है कि वो श्रेष्ठ है दूसरों से, और वो टोका टाकी और उसकी 24 घंटा उसी से बीतता है, जिसका मतलब शांति नहीं है, सूक्ष्म हो गया है उसकी अहिंसा, उसकी हिंसा जो है सूक्ष्म हो गया है। तो उसको कहते हैं कि मनोविज्ञान के हिसाब से जो नॉनवेज खा लेता है ना, वो ज़्यादा आपको शांत स्वभाव का दिखेगा। उस वेजिटेरियन आदमी के पास आप आधा घंटा बैठ नहीं पाएंगे, वो 17 लोगों की चुगली कर देगा।
सबकी बुराई कर देगा, सरकार से लेकर पड़ोसी तक का। वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा। वो लगेगा नहीं आपकी साथी, आपके हृदय की है, आपकी क्लोजर है, नहीं लगेगा। बहुत रेयरेस्ट कोई लगेगा। बारीक हो जाएगा चीज़ें। वो आपको लगेगा नहीं चाकू दे के पीछे डंडा लेके पड़ा है या मार रहा है, कुछ कर रहा है। इस तरह की हिंसा में वो नहीं है, बट उसकी हिंसा की स्तर बड़ा गहन, बड़ा बारीक हो गया है। बट ऐसे ही आप हिंसा रहित आपको मिलेंगे व्यक्ति जो एक्चुअल नॉनवेज खा रहा है, कसाई खाने में काम कर रहा है, वो आपको हिंसा, उसको कहते हैं कि हमारी अंदर जो हिंसा है, एंजाइटी है, चीज़ें है ना, वो कई दिनों के अंदर अंदर ना वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इतना एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो रास्ता ढूंढता है कैसे ब्लास्ट करे। तो चाहे बच्चे को मार दे, चाहे बीबी से झगड़ा हो जाए, चाहे पड़ोसी से, किसी जगह, क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो जाता है। क्योंकि हमारी अंदर जो अकेलापन है, जो एंजाइटी है, जो तो टूट गए हैं दूसरों से, तो इस चक्कर में हमारी अंदर जो है ना ये जो हिंसा है वो अकुमुलेट होता रहता है। एक हिंसा की ग्रंथि है ग्लैंड से, तो वो हिंसा की वैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकली जो ग्लैंड से उससे सिक्रेशन वो डेली जब तक समाप्त नहीं है वो सिक्रेशन होती रहेगी। जैसे कुआं है तो पानी जैसे झर निकलता रहता है, तो वैसे वो निकलता रहेगा और वो जमा होता रहेगा। तो वो जमा होने का बात क्या है ना, वो कुछ दिन के बाद वो इतना अकुमुलेट हो जाएगा, वो रास्ता ढूंढेगा निकल। आपने वो रास्ता बंद कर दी, नॉनवेज खा लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी जो कर देते हैं, तो उससे वो निकल जाती है। तो कई जो नॉनवेज खाने वालों की जो हिंसा है वो खाने पे निकल जाती है, लाने में निकल जाती है, जिस बाजार जाते हैं खरीदते हैं वो करते हैं, वो सब से निकल जाती है। तो बाकी व्यवहार उनका शांत हो जाती है, वो प्रफुल्लित नजर आएंगे, वो बहुत अच्छा आपको दिलेर नजर आएंगे। और उसो की एनालिसिस जो है ये आपको आपको सोचने में मजबूर कर देगा, आपकी सोच को अपसाइड डाउन कर देगा। आप अभी तक सोचते आए थे कि जो नॉनवेज खाने वाले वो ज़्यादा हिंसक होंगी, वो ज़्यादा वो करेंगे, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक एनालिसिस कह रहे हैं कि खाली उसो की नहीं, ये पूरा एनालिसिस सारे भर में कहते हैं कि आपको नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति ज़्यादा आपको काम एंड क्वाइट और अच्छा दिखेगा देन वेजिटेरियन खाने वाले व्यक्ति। तो अभी यहाँ तक तो वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इसका आगे हम फिर बात करेंगे। कई सारे बातें और रह गई हैं, तो शायद हमें 1-2 पार्ट और लेना पड़ेगा। और आशा करते हैं आपको अच्छा लगे। ओम शांति शांति शांति। ओ